नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, आज मुझे बिहार पर बोलना जरूरी है, क्योंकि जिस दिन बोल रहा हूँ 30 मार्च को, उसके एक दिन पहले रात को, देर रात को, बिहार के पटना यूनिवर्सिटी जो है, वहां के चुनाव के नतीजे आए। स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के नतीजे आ गए और सब चकित हो गए। सबको आश्चर्य लग रहा है कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस की जो एनएसयूआई नाम की विद्यार्थी शाखा है, उसका कैंडिडेट बुरी तरह से हार गया। और इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि कांग्रेस ने जो पटना में या बिहार में अगला विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अपना सबसे बड़ा योद्धा करके भेजा है, या विधानसभा चुनाव में जो रेस का घोड़ा बनकर बनाकर खड़ा कर दिया है, जिसका नाम कन्हैया कुमार है, वो खुद ही एक स्टूडेंट लीडर है। विद्यार्थी राजनीति से उभर कर जो राजनीति में आए, ऐसे कन्हैया कुमार अगर अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस उनके नेतृत्व में लड़ना चाहती है, तो ये बहुत जरूरी होता है कि उनकी चमक इस यूनिवर्सिटी के चुनाव में दिखाई देनी चाहिए थी। लेकिन जिस कांग्रेस की विद्यार्थी संगठन के अखिल भारतीय नेता कौन है, तो वो कन्हैया कुमार है। कांग्रेस पार्टी की जो अलग अलग शाखाएं हैं, युवा शाखा हो, विद्यार्थी शाखा हो, तो विद्यार्थी शाखा एनएसयू है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, इस नाम से कांग्रेस की विद्यार्थी शाखा चलती है। उसके ऑल इंडिया प्रभारी कौन है, ऑल इंडिया नेता कौन है, इस संगठन का नेतृत्व और दिशा दर्शन करने वाला नेता कौन है, तो उसका नाम भी कन्हैया कुमार है। कुछ साल पहले की बात है, 1 डेढ़ 2 साल पहले की बात है। कन्हैया कुमार कांग्रेस में नए नए आए, तो आने का कारण यही था कि वो एक समय जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जेएनयू के विद्यार्थी नेता थे, यूनियन के अध्यक्ष थे। यानी विद्यार्थी राजनीति से ही उभर कर कन्हैया कुमार राजनीति में आए। लेकिन उस वक्त कन्हैया कुमार वामपंथी पार्टी में काम करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी में काम करते थे। और कम्युनिस्ट पार्टी की जो एआईएसएफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन नाम की संगठन थी, उसकी तरफ से जेएनयू का चुनाव कन्हैया कुमार ने जीता था। उसके बाद जो कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग आपने बहुत सुना है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन जिसका नाम ही विद्यार्थी दशा से पहचाना जाता है, अगर वही आज कांग्रेस के बिहार के प्रभारी है और विद्यार्थी शाखा के भी प्रभारी है, तो एनएसयूआई की पटना यूनिवर्सिटी में हार होना ये बड़ी आश्चर्य की बात मानी जा रही। लेकिन मैं उसको आश्चर्य की बात नहीं मानता। मैं उसको कन्हैया कुमार की हार भी नहीं मानता। मुझे कुछ लोगों ने, हिंदी पत्रकारों ने, दोस्तों ने पूछा कि तुम्हें क्या लगता है इसका परिणाम आगे चलकर क्या होगा। मैंने सब कहा कि मैं इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता, उल्टा मैं इसको कन्हैया कुमार की जीत मानता हूं। कांग्रेस की हार हो, कांग्रेस की विद्यार्थी संगठन के हार हो, लेकिन कन्हैया कुमार की जीत है, क्योंकि कन्हैया कुमार ने अपनी जो परंपरा है वो अबाधित रखी है। जहां जहां कन्हैया कुमार गए, जिस संगठन में गए, जहां से उन्होंने लड़ाई की, वो हारने की एक परंपरा उन्होंने कायम की। पिछले कुछ सालों में कन्हैया कुमार, ये आपको याद होगा, अफजल गुरु का जो मामला था, उस पर एक कुछ प्रोग्राम था जेएनयू में। वहां भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशा अल्लाह ऐसी घोषणा दी गई। और उस मामले में ये एक आरोपी है कन्हैया कुमार। और उसके बाद वो कम्युनिस्ट पार्टी से बेगूसराय में बिहार का चुनाव लड़े थे, बुरी तरह से हार गए थे। फिर पिछला चुनाव वो कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर दिल्ली नॉर्थ ईस्ट से लड़े थे,
फिर बुरी तरह से हार गए थे। तो ये इनकी परंपरा है। तो कहने का मतलब है, अगर उसको ही एनएसयूआई का यानी कांग्रेस की विद्यार्थी शाखा का ऑल इंडिया प्रभारी या सबसे बड़ा मार्गदर्शक या नेता बनाया गया, तो वो अपनी परंपरा लेकर कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस की विद्यार्थी शाखा जो है उसको मार्गदर्शन कर रहे कि कैसा हारना होता है, हार कैसी होती है, हार कैसे प्रयास पूर्वक लाई जा सकती है। तो पटना यूनिवर्सिटी में एक्टिवली कन्हैया कुमार काम कर रहे थे ऐसा मुझे मालूम नहीं, या मैंने खबर नहीं देखी। लेकिन अगर इनको बिहार का प्रभारी बनकर भेजा है, राहुल गांधी ने भेजा है, और कांग्रेस की बुरी हार हो जाती है, तो वो उसका श्रेय जो है, एक बात होती है जीत होती है तो उसके बाप बहुत होते हैं, लेकिन हार का कोई बाप नहीं होता। और इसलिए अगर पटना यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की विद्यार्थी शाखा की बुरी हार हो गई है, तो उसका श्रेय लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आए। और एक बात सुनना जरूरी है या समझना जरूरी है, ये कांग्रेस अकेली लड़ी है ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। इस लड़ाई में एक तरफ एनडीए था और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस था, और इंडिया अलायंस का मतलब कांग्रेस है। लगातार वहां कांग्रेस जीतती आई है, लेकिन एबीवीपी जो बीजेपी की विद्यार्थी शाखा है, उसको बहुत बार प्रयास करके भी पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव जीतना पॉसिबल नहीं हुआ था। लेकिन अब मैथिली नाम की जो लड़की है, विद्यार्थिनी है, वो अध्यक्ष का चुनाव जीत गई है, और उसने मनोरंजन राजा नाम के जो एनएसयूआई के स्टूडेंट थे, नेता थे, उनको इस चुनाव में हराया। अब इस हार का मतलब भी समझना जरूरी है। वो मतलब ये है कि ये चुनाव पटना यूनिवर्सिटी का था, लेकिन उस पर एक छाया होती है, उसमें एक प्रतिबिंब होता है। लालू प्रसाद से लेकर नीतीश कुमार से लेकर बहुत सारे जो बिहार के राजकीय नेता है, वो पिछले 50 साल से बिहार यूनिवर्सिटी से निकल कर आए हुए। जो बीजेपी के कौन है, पटना पाटलिपुत्र के शायद नेता है, मंत्री भी रहे, प्रसाद, वो भी वहां से आए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बिहार की राजनीति में आगे आना है तो उसकी शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी से होती है। तो अगर पटना की यूनिवर्सिटी में ही कांग्रेस की विद्यार्थी शाखा की हार हो जाती है, और जब कांग्रेस का बिहार का सबसे बड़ा नेता बनकर कन्हैया कुमार को पेश किया गया है, तो बात साफ है कि ये हार कन्हैया कुमार के कारण हुई, ये मानना ही पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात और है कि इस चुनाव में नई नई पार्टी बनी है, जनसुराज पार्टी, जिसको चुनाव का एक बड़ा रणनीतिकार माना जाता है। ऐसे प्रशांत किशोर है, प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज पार्टी, उनके ही विद्यार्थी शाखा है। उनका भी कोई नेता इस चुनाव में खड़ा था, लेकिन उसको उन्होंने हटाया और कांग्रेस को सपोर्ट दे दिया। अब बात साफ हो गई कि कांग्रेस आगे विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते। ये भी चुनाव ऐसा है कि जहां प्रशांत किशोर का कैंडिडेट, जनसुराज का कैंडिडेट चुनाव में उतरा था, लेकिन आखिरी मोमेंट में उसको प्रशांत किशोर ने हटा दिया और कांग्रेस को सपोर्ट किया। हटाना अलग बात होती है और सपोर्ट देना अलग बात होती है। अब इन्होंने कांग्रेस का उम्मीदवार हटाया, कोई बात नहीं, जनसुराज का उम्मीदवार हटाया, कोई बात नहीं, लेकिन अपना उम्मीदवार हटाने के बाद अगर ये प्रशांत किशोर कांग्रेस के विद्यार्थी उम्मीदवार को सपोर्ट करते, मनोरंजन राजा को, तो मतलब क्या होता है कि ये कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे। बीजेपी का जो उम्मीदवार, जो महिला थी, उसको हराने के लिए आगे आए थे प्रशांत किशोर, और फिर भी वो महिला जीत गई। तो ये हार सिर्फ कांग्रेस की नहीं होती, नई पार्टी बनी है प्रशांत किशोर की, उसकी भी हार
इस चुनाव, अध्यक्ष पद के चुनाव में हो गई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आगे आने वाले 6-7 महीने के बाद जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसकी झलक हमें यहां ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन वो होगा तब होगा, अभी सब पतंग उड़ा रहे हैं, उसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं देता नहीं। मेरी जो राजनीतिक समझ है उसमें इस चुनाव में बहुत सारे विधानसभा का चुनाव का नतीजा हम देख सकते हैं, ऐसा मैं मानता नहीं। लेकिन उसमें कुछ सिग्नल्स होते, उसमें कुछ साइंस होते हैं, संकेत होते हैं। वो संकेत हमें समझना जरूरी होता है कि कन्हैया कुमार एक परंपरा राजनीति की बने हैं 10 साल में। जेएनयू से लेकर सीपीआई से कांग्रेस में आए हुए कन्हैया कुमार की एक परंपरा है कि वो लगातार चुनाव में हार जाते हैं। वैसे तो राहुल गांधी की भी वही परंपरा है, लेकिन अभी अभी की बात है, कुछ 1-2 हफ्ते पहले राहुल गांधी गुजरात गए थे और गुजरात में उन्होंने ज्ञान दिया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी की एक गलती हो जाती, कांग्रेस पार्टी बारात के घोड़े रेस में दौड़ाती है, रेस का घोड़ा बारात में भेजती है। ये राहुल गांधी ने दिया हुआ ज्ञान है। तो उस ज्ञान के आधार पर अगर हम पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव के नतीजों को टाटने की या समझने की कोशिश करें तो क्या जो घोड़ा राहुल गांधी ने बिहार विधानसभा के लिए भेजा है वो घोड़ा बारात का है या रेस का है, यह हमें समझना चाहिए या तब उसकी जांच करनी चाहिए कि कन्हैया कुमार क्या विधानसभा के लिए रेस का घोड़ा बन सकता है। तो पहली बात है कि लगातार चुनाव हारने वाला रेस का घोड़ा नहीं हो सकता। ऐसा हमने सुना है कि अगर रेस का घोड़ा दौड़ते दौड़ते गिर जाए तो उसको गोली दागकर मारा जाता है, क्योंकि ये अब काम का नहीं रहा, ये दौड़ ही नहीं सकता इसके आगे, इसलिए उसको मार देते हैं। तो अगर बार बार रेस में जिस घोड़े को भेजा है वो दौड़ नहीं पा रहा है, फिर भी राहुल गांधी उसको रेस का घोड़ा बनाकर विधानसभा के रेस में उतारना चाहते, तो वो क्या करना चाहते। अब राहुल गांधी जो करना चाहे करे, लेकिन मैं मानता हूं कि कन्हैया कुमार ने अपनी परंपरा कायम रखी है। जहां जाएंगे वह अपनी संगठन को हराकर ही वापस आएंगे। तो ये जो है, ये मैं एक तरीके से कांग्रेस की हार और कन्हैया कुमार की जीत मानता हूं। क्योंकि कन्हैया कुमार एक तो पटना के यानी बिहार के आज कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है। हम हर मीडिया से देख रहे कि उन्होंने पदयात्रा निकाली है, पलायन रोको नौकरी दो। तो पलायन करने वाले कौन होते? पढ़े लिखे होते हैं जो और राज्यों में जाकर कहीं से अच्छे शहर में जाकर नौकरी पाना चाहते हैं, और वो नौकरी बिहार में नहीं मिल रही है, यही तो कन्हैया कुमार का कहना है। और इसलिए पलायन रोको का मतलब क्या है कि हमें अगर बिहार में नौकरी मिल जाए तो हम बिहार से स्थलांतरण नहीं करेंगे, तो हमको बिहार में नौकरी चाहिए। यही अगर स्टूडेंट की, विद्यार्थियों की, युवाओं की मांग होती तो एबीवीपी नहीं जीत पाती। एबीवीपी की जो युवती जीत गई है वो जेडीयू की मदद से जीती है, नीतीश कुमार की पार्टी की सपोर्ट से जीत गई है, क्योंकि जेडीयू ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। तो बात साफ है, कन्हैया कुमार की एजेंडे पर भी हार हुई है। जो एजेंडा लेकर एक युवा वोटर अपनी तरफ खींचने की कोशिश कांग्रेस या कन्हैया कुमार कर रहे थे, उस युवा वोटर ने बता दिया कि आप हमारा एजेंडा लेकर नहीं चल रहे हो, ये आपके पार्टी का एजेंडा रहेगा, लेकिन युवा का, बिहारी युवा का एजेंडा कन्हैया कुमार के पास नहीं है। कन्हैया कुमार की पदयात्रा गलत राह पर निकल पड़ी है, ये भी इस
पटना यूनिवर्सिटी के चुनाव के नतीजे का हम मतलब निकाल सकते हैं। अब ये तो एजेंडा पर हार गए। दूसरी बात यह है दूसरी बात यह है कि एनएसयू के तो वो प्रभारी है। ऑल इंडिया देश भर की जितनी विद्यार्थी शाखा हर हर राज्य में कांग्रेस की है, उसका नेतृत्व अल्टीमेटली, उसके डिसीजन अल्टीमेटली कन्हैया कुमार करते। लेकिन अगर इनका डिसीजन या उनका मार्गदर्शन बिहार में और पटना में ही गलत निकलता है तो इनके भरोसे पूरे देश में कांग्रेस की विद्यार्थी शाखा या युवा कहां जाएंगे, इसका अंदाज हमें कर सकते हैं हम। और इसलिए यह समझना जरूरी है कि कन्हैया कुमार की हार नहीं है। मैम, कन्हैया कुमार को राहुल गांधी ने वहां भेजा है तो एनएसयू की हार हो गई, कांग्रेस की हार हो गई। तो आगे चलकर क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फिर से हम इस नतीजे पर आते हैं, इस निष्कर्ष पे आते हैं कि जो गलती राहुल गांधी ने गुजरात में बताई थी कि कांग्रेस भारत के घोड़े को रेस में भेजती है, तो फिर कन्हैया कुमार को बिहार में भेजने का मतलब क्या निकलता है? अगर उनकी जो पहचान है युवा नेता, विद्यार्थी नेता और चुनाव विद्यार्थी नेता को ही अध्यक्ष चुनने का था, उसमें ही अगर कन्हैया कुमार लीडर होते हुए हार हो जाती है तो बात क्या निकल कर आती है कि भारत का घोड़ा राहुल गांधी ने रेस में दौड़ाया है। अगर इस छोटी रेस में वो घोड़ा हार जाता है तो विधानसभा की बड़ी रेस में कन्हैया कुमार कांग्रेस की हालत क्या कर देंगे, ये बस हमको समझना जरूरी है। मैं अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।